इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह इन दोनों को कैसे डील करें। इन दोनों को डील करने से पहले इन दोनों का रोल या इनकी भूमिका क्या है हमारे जीवन में, इसको एक बार जान लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले इसको डिसाइड कर लीजिए। शुभ ग्रह आपके जीवन में सुख की वृद्धि करते हैं और अशुभ ग्रह शुभ की प्राप्ति में विघ्न और बाधा उत्पन्न करते हैं और अतिरिक्त दुख लाते हैं। आपने 1,00,000 रुपया कार खरीदने के लिए सेव किया इंस्टॉलमेंट के लिए, तो कोई अशुभ ग्रह 1,00,000 रुपया सेव ही नहीं होने देगा। 1,00,000 रुपया सेव होने से पहले ही उसको खर्च करवा देगा। और अगर 1,00,000 रुपया तक आप पहुंच भी गए तो इस बीच में कोई और अशुभ ग्रह आएगा जो दुश्मनी या बीमारी या कर्ज में फिर उस 1,00,000 रुपए को खर्च करवा देगा। यही अशुभ ग्रहों का रोल है। जब बहुत ज्यादा अशुभ ग्रह प्रभावी होते हैं तो एक दुख के ऊपर दूसरा दुख आता है और दूसरे दुख के ऊपर तीसरा दुख आता है। जब बहुत सारे शुभ ग्रह प्रभावशाली हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, तो एक सुख के बाद दूसरा सुख आता है और दूसरे सुख के बाद तीसरा सुख आता है। और जब दोनों प्रभावी रहते हैं तो सुख भी साथ साथ चलता है और दुख भी साथ साथ चलता है। लेकिन अनुभव उसका ज्यादा होता है जिधर लग्नेश का झुकाव रहता है। दुख किसके जीवन में नहीं है और सुख भी किसने अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर आपके लग्नेश के साथ दुख देने वाले ग्रहों की अफिनिटी है तो सब कुछ होते हुए भी आपको जीवन में शून्यता का एहसास होगा, दुख का एहसास होगा, खालीपन का एहसास होगा और आपको उदासी का एहसास होगा। और जीवन में बहुत कुछ नहीं है या कुछ नहीं है तब भी अगर आप खुश रह लेते हैं, आपका नेचर ऐसा है कि आप जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ही आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं और थैंकफुल रहते हैं और खुश बने रहते हैं। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो उन ग्रहों के साथ ज्यादा करीब है जो सुख देने वाले ग्रह हैं। ग्रहों की भी अपनी मैत्री और शत्रुता का एक वर्ग होता है। जैसे बुध शुक्र का मित्र होता है, या मंगल शनि का शत्रु होता है, या सूर्य बृहस्पति का मित्र होता है, या चंद्रमा बृहस्पति को अपना मित्र समझता है, या शनि और सूर्य में शत्रुता होती है। तो ये जो आपसी शत्रुता और मैत्री का चक्र है, यही जीवन को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप में भी ला करके दिखा सकता है। और नहीं तो एक तरह से खिचड़ी जैसा सीन भी हो सकता है, एक अजायब घर जैसा भी नमूना पेश हो सकता है। कुंडली के पहले भाव से 7वें भाव के बीच में जितने भी ग्रह पड़ते हैं वो रात के टाइम में पड़ते हैं। और रात के टाइम में अगर आपका सूर्य पड़ा है, आपका जो नजरिया होगा वह ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा कमा करके और फिर बहुत ज्यादा आराम करना चाहते होंगे, थोड़ा सा कमा करके संतुष्ट हो जाते होंगे। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि थोड़ा सा कमा लिया, फिर जब तक उसे पूरा खर्च नहीं कर लेंगे तब तक फिर नया कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन 7वें भाव के उत्तरार्ध से लेकर के लग्न भाव तक दिन का समय रहता है। अगर इनके बीच में आपका सूर्य पड़ा है, यानी कि दिन के किसी भी समय में जन्म हुआ है, तो आप किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करके या किसी भी कमाई को हासिल करके निश्चिंत हो करके बैठ नहीं जाते हैं। आप फिर तुरंत लग जाते हैं नया कमाने के लिए या नई उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो मात्र इतने से ही इतना फर्क पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा अगर लग्न भाव से लेकर के 7वें भाव के फर्स्ट हाफ में है तो आप पुरानी चीजों को जकड़ करके पकड़ते हैं। जैसे कि आपके पास कोई पुराना फोटोग्राफ हो, पुराने कपड़े हो, या घर में पड़ी हुई कोई पुरानी चीज हो, आप उसको फेंकते नहीं हैं, आप उसको बचा करके संभाल करके रखते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका चंद्रमा लग्न भाव से लेकर के दिन के क्षेत्र में होते हुए 7वें भाव तक जाए, दिन के एरिया में हो, तब फिर आप पुरानी चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और नई चीज को प्राप्त करने के बाद भी उसके साथ भी नहीं रुकते हैं, उसको भी रख करके छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और नई नई चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक ये बात लग्नेश के साथ भी है कि लग्नेश किधर बैठा हुआ है। लग्नेश अगर रात्रि वाले पार्ट में बैठा हुआ है तो पुरानी चीजों से मोह होगा,
और अगर दिन वाले पार्ट में बैठा हुआ है तो पुरानी चीजों से उतना लगाव नहीं होगा, बल्कि नई चीजों को पाने की आकांक्षा होगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि उस टाइम में आदमी सोया हुआ रहता है, और एक सोए हुए आदमी का विवेक कितना ज्यादा जगा हुआ हो सकता है। इसी तरह से सूर्य और चंद्रमा का जो रिलेशन है, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष में है और सूर्य के बहुत करीब है तो जातक बहुत असुरक्षित महसूस करता है। बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन हो, जातक या जातिकाएं अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करते हैं। उनको हर चीज से डर लगता है और वो हर चीज से बचने के लिए दीवारें खड़ी करते हैं, सुरक्षा के उपाय खड़े करते हैं। लेकिन चंद्रमा सूर्य से जितना ज्यादा दूर रहेगा और पूर्णमासी के आसपास रहेगा, जैसे कि पूर्णमासी को हो या आगे पीछे हो, दाएं बाएं हो, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा कि जातक अंदर से निर्भीक होगा। और जहाँ कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले लोग छोटी छोटी चीजों से भयभीत होते हैं, और सबसे ज्यादा वो भविष्य की आशंका से ग्रसित होते हैं। उसमें भी दो चीजों से होते हैं। पहली चीज कि आज साधारण दिखने वाले उनके दुश्मन कल कहीं बहुत बलवान होके उनको न दबा ले, खासकर जब वे बूढ़े हो जाएंगे। और दूसरी चीज कि अपने बुढ़ापे में वो कहीं गरीब न हो जाएं। एक और भी डर इनके अंदर में होता है, वो होता है मृत्यु का डर। जबकि मरना तो सबको है ही, लेकिन फिर भी मृत्यु से इतना ज्यादा आतंकित आपको और कोई लोग नहीं दिखेंगे जितना कृष्ण पक्ष के आसपास में, अमावस्या की तिथियों के आसपास में जन्म लेने वाले लोग दिखेंगे। वहीं शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले लोग, खासकर पूर्णिमा और पूर्णिमा के आसपास की तिथियों में जन्म लेने वाले लोग अंदर से निडर होते हैं, और दूसरे लोग उनकी निडरता से डरते हैं, ताकत से नहीं। ताकत यहाँ मसला नहीं है, उनकी निडरता से डरते हैं कि ये व्यक्ति अगर क्रोधित हो गया तो क्या तोड़ देगा, किसको मार देगा और क्या कर गुजरेगा, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। तो शुक्ल पक्ष में जन्म लेने का ये फायदा होता है। और साथ ही साथ ये सुरक्षा के लिए ज्यादा प्रबंध नहीं खड़ा करते हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, और अपने ऊपर आत्मविश्वास ज्यादा होने के कारण ये सुरक्षा के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं जितना कृष्ण पक्ष वाले लोग करते हैं। कृष्ण पक्ष वाले लोग तरह तरह के उपाय करेंगे, और उन उपायों की खोज में ही उनका पूरा जीवन गुजर जाने का डर रहता है। और समृद्धि की तलाश करें कि सुरक्षा की तलाश करें, उनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब वो समृद्धि की तलाश की ओर बढ़ते हैं कृष्ण पक्ष वाले, तो फिर उनको सुरक्षा की कमी सताने लगती है, सुरक्षा की कमी का भय सताने लगता है। और जब वो सुरक्षा का बाड़ा घेरते हैं, मजबूत करते हैं, सुरक्षा कवच को डेवलप करते हैं, तो फिर उस स्थिति में उनके जो समृद्धि बढ़ाने के जो उपाय थे, मेजर्स थे, उसमें कम समय जाने लगता है। फिर वो आशंकित, बात यह है कि वो उनको आशंकित रहना है, उनको भयभीत रहना है। और शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले, ये सबके साथ नियम नहीं है। अब मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है लेकिन चंद्रमा के साथ शनि है, तब तो फिर जातक चिंतित तो रहेगा ही। चंद्रमा के साथ राहु है, केतु है, या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, या और किसी तरह के पाप ग्रह का प्रभाव है, किसी नीच ग्रह की दृष्टि है, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है। ये हमने सिर्फ एक जानने का तरीका बताया कि पाप ग्रह की दृष्टि है या शनि साथ में, इसका भी फल मिलेगा। और उस भाव में चंद्रमा के कितने करीब में है शनि, कितने दूर में, इसका भी फल मिलेगा। लेकिन अपने आप में चंद्रमा फुल मून है या हाफ मून है या बिल्कुल वेनिंग मून है, इसका भी फल अलग से मिलेगा। तो अपने चंद्रमा को देखें, और ये देखें कि आपका चंद्रमा सूर्य और लग्नेश रात्रि वाले भाग की तरफ है या दिन वाले भाग की तरफ में है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका अतीत की वस्तुओं से, छोटी छोटी पुरानी वस्तुओं से ज्यादा मोह है, या आप अपने पास्ट में ज्यादा समय गुजारते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचने का समय नहीं मिल पाता है, लेजी हैं और फियर से भरे हुए हैं, हर वक्त डरते रहते हैं, हर वक्त चिंतातुर रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके हैं तो हम आपको उनकी अच्छी रेमेडी बता सकते हैं आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म कुंडली का समय पोस्ट करें, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पोस्ट करें, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको अपने आप को समझने में अच्छी मदद की होगी। अगर आप अपने आप को समझ लेते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। धन्यवाद।